बोर मॉडल का फ्रेश ही बना देता हूँ, बढ़िया रहेगा। ओके, चलो एक बार पूरा बोर मॉडल समराइज कर देता हूँ। सर कल वाले क्वेश्चंस, क्या चीज? कल जो आपने होमवर्क दिया था, कौन से? 1 to 21। 1 से 21 दिए थे सर। अच्छा हाँ, फर्स्ट 21 ना। एक मिनट जरा। ओके, पहले बोर मॉडल कर लें क्या, फिर कर लेंगे वो। ओके सर। ओके सर। ठीक है। ओके, बोर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज H, P3+, Li2+, He+, एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड, एनर्जी, स्पीड एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट depends on principal quantum number. डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनके फॉर्मूले भी अलग अलग ही हैं। एनर्जी का है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पीड का है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड Z/n. Z/n। और रेडियस का है 52.9 पिको, सॉरी एंगस्ट्रॉम है शायद, पिकोमीटर ही है, इंटू n²/z। राइट, यस सर। ये Yes sir. फॉर्मूले हैं। ओके, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी गेन करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट जाएगा, Energy release. एनर्जी रिलीज। ये दिया जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z² से। ठीक है। यस। ऑल राइट, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम।
एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, MVR, ठीक है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर बेसिकली, सही है। Yes, क्लियर है? sir. ओके, अब इतना सबको ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या है? सीरीज है, ठीक है, एमिशन सीरीज ऑफ H लाइक स्पीशीज। ठीक है, n इक्वल टू 1 लाइमन, Lyman. फिर Balmer. n इक्वल टू 2 बाल्मर, पास्चन, Bracket. ठीक है. फंड, एक हम्फ्री होता है, और सबसे थोड़ा आखिरी में n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये रीजन जो है, ये वाला n इक्वल टू 1 वाला, ये है अल्ट्रा वायलेट रीजन। सर n इक्वल्स टू 4 पे क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट, ओके सर। ठीक है, n इक्वल टू 2 विजिबल रीजन, और इसके ऊपर सारा का सारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, मतलब हायर टू लोअर लेवल आता है, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करता है। एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे बेसिकली क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अगर साफ भाषा में बोलूं, फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी दी जाती है hc/लैम्डा से, करेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, उसको बस फोटोन की एनर्जी मल्टी इक्वेट कर दो, फोटोन की वेवलेंथ आ जाती है, राइट। Yes, फॉर्मूले sir. वही है, फॉर्मूला वही एनर्जी का जो ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस वाला, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें याद रखना, लोग हमेशा गलती करते हैं इसमें। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ सीरीज, maximum energy, ठीक है, मैक्स एनर्जी, n फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
मिनिमम में यानी कि सीरीज लिमिट ये कहां से कहां होती है, n+1 से n तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के। क्लियर है? ओके सर। ओके। अब सुनो ध्यान से आगे। एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, रिलीज्ड। सही, करेक्ट। अब डी एक्सटेंशन एनर्जी होती क्या है, 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल के लिए, इंटू 1/n1² -1/n2² इंटू z² इक्वल टू फोटोन की एनर्जी hc/λ इंटू c अपॉन लैम्डा। तो 1/λ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू, सब सॉल्व कर करके, 10967700 मीटर इनवर्स इंटू 1/n1² -1/n2² इंटू z²। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट RH। सर 700 मीटर इनवर्स नीचे। यूनिट, ओके। वेव नंबर की यूनिट है 1/λ की। हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरी बोहर मॉडल की समरी है कुल मिला के, जो तुमको इस्तेमाल करना है। इस पे क्वेश्चन बड़े जेनरिक टाइप के होते हैं, इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े जेनरिक टाइप के होते हैं। एक दिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसा पहला ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है पहला। चलो ट्राई करो। वेव नंबर इज 1/λ। ठीक है, अगर तुमको नहीं पता है बता देता हूँ। वेव नंबर जो होता है वो होता है इक्वल टू 1/λ। ठीक है, ध्यान रखना इसका।
हुआ? तो डी आएगा। चेक करता हूँ। 1/λ RH इंटू 1 वो है ना एमिशन लाइन है, मतलब n की वैल्यू छोटी है 8 से, राइट? यस सर। मतलब ऑब्वियसली तो एमिशन लाइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो 1/n² माइनस 1/8²। हाइड्रोजन आइटम है तो Z² की वैल्यू 1 हो जाएगी। Z² की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वेव नंबर इक्वल टू RH अपॉन n² माइनस RH अपॉन 64। तो ये तो आएगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, लीनियर ग्राफ आएगा, स्लोप RH होनी चाहिए। चेक करो जरा आंसर में इसका। थर्ड आएगा। सी सर। चेक करता हूँ, सी ऑप्शन। फोर्थ आ रहा है। इन लोगों ने क्या किया, अपने आप माइनस साइन कहां से आ गया? अच्छा n2 ये लिया हुआ है। एक मिनट, फॉर्मूले में n1 की वैल्यू n2 से छोटी होती है, और क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है ना। फॉर एमिशन लाइन, फॉर एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब 8 से नीचे गिर रहा है। ठीक है, और अगर 8 से नीचे गिर रहा है तो एनर्जी एट 8 क्या हो जाएगी? -13.6 इंटू 1² अपॉन 8²। और गिर के आ रहा है एनर्जी n पे, तो -13.6, ठीक है, इंटू 1² अपॉन n²। ठीक है, अब चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, कितनी एनर्जी लूज की गई है? एनर्जी लूज की गई है फाइनल 13.6 अपॉन 8 अपॉन n² माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 8²। तो एनर्जी आ जाएगी 13.6 1/8² माइनस 1/n²। अच्छा -1/n² आ रहा है, 1/n² आ रहा है। ललित का सही आंसर, ललित का आंसर सही है। गाइस एक मिनट होल्ड रखना। आंसर सही है ललित, तेरा आंसर सही है। ये मैंने उल्टा कर दिया, ओके ये सर। माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी में नेगेटिव स्लोप। फोर्थ ऑप्शन ही आंसर आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करके प्रॉपर तरीके से डिराइव किया तो n² के आगे नेगेटिव आ रहा है। चलो, हाँ, टोटल करना पड़ेगा। और कौन सा? हाँ ये रहा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं एक मिनट आ रहा हूँ।
हाँ गाइस, हुआ किसी का? सर ए चेक करता हूँ। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 900, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा 900, मतलब ये हो जाएगा। तो वेवलेंथ का ही देके रखा और रिडबर्ग कांस्टेंट भी सेंटीमीटर पे देके रखा है, तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो सर सर रेडबर्ग दे के रखा है तो एच और सी की जरूरत क्या? जरूरत ही नहीं है। यस ये है 1 बाय वेवलेंथ। कितना रेडबर्ग देकर रखा? 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 10⁷ मीटर इनवर्स, है ना? यस सर। ओके, इंटू 1/n1²। सर सेंटीमीटर में नहीं निकाल सकते? तो फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो फिर, ठीक है ना? अच्छा, सब कुछ ऐसा ही, तुम लोग ऐसा यूनिट में काम किया करो, ज्यादा इजी पड़ेगा तुम लोगों को। सर उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एन स्क्वायर वाले रेशो से ही हो जाएगा 1/9, सिर्फ इन्फिनिटी वाले में आ रहा है। हाँ, जब n1 की वैल्यू आ रही है 3 फाइनल की, ठीक है, और n2 की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, तभी आ रहा है 1/9, यस सर, राइट? उसी से हो। और यस सर, उसी से किया। उससे आंसर 1 आ जाएगा, सीधे ही। फॉर्मूला रख के ही किया, कुछ नहीं किया उसके अलावा। तो हाँ, ये कर दो। सर अगर वैसे करना हो, अगर ये दिमाग ना लगे कि 1/9 कैसे आ रहा है, तो फिर ये सॉल्व कैसे होगी, थोड़ा और बता दो। सॉल्व नहीं हो पाएगा, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल एक इक्वेशन, सॉल्व कैसे होगा फिर? रख रख के देखना पड़ेगा वैल्यूज तुमको। कि जिसमें 1/9 आ रहा है। हाँ, ठीक। ठीक है। सर इन्फिनिटी का कैसे पता चला? क्योंकि देखो और किसी में आ ही नहीं रहा है 1/9। मैंने पहला ऑप्शन रख के देखा, उससे मैच कर गया। अगर ये मैच नहीं करता तो ये चेक करता, ये मैच नहीं करता तो ये चेक करता, n1 n2 पुट करके, जैसे ये n2 और ये n1, ये n2 ये n1, ये रहता है। सर सर थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी नहीं आएगा। वो तो वैसे भी नहीं आ रहा, वो तो खैर ओके सर। ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन सब लोगों को? सीधे इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या दोबारा सर बोलना है? एक रिपीट हाँ, कर दो। ओके। 1/λ इक्वल टू RH 1/n1², मतलब n फाइनल स्क्वायर, माइनस 1 बाय, उल्टा है, उल्टा 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 उल्टा, इनिशियल तो माइनस हो गया था ना। हाँ हाँ, n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी के ओके। फॉर्मूले से। अब एक बार बस क्या करना, देखो 1/λ की जगह पुट करता हूँ 1/9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में, और आर एच की जगह 10⁻⁻+7 मीटर्स में, करेक्ट। ये देकर रखा आर एच की वैल्यू, सही। 1/n I² माइनस 1/n F², काट पीट के इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल्स की। अब वैल्यूज रख के देख लो, पहले वैल्यू से ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक और उठाते हैं इसका। सीधे ही क्वेश्चन है इसके, तो मतलब वही है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ खास ऐसा नहीं कि मतलब हाँ कुछ करना। ये रहा, ठीक ठाक सा क्वेश्चन लग रहा है। 11th वेव नंबर का है। हाँ, ट्राई दिस, ट्राई ट्राई।
सर एफएल मींस हाँ एफएल वहां वो पे लिखा नेगेटिव साइन है, मतलब वी न्यू बार मैक्स माइनस न्यू बार मिन करना है अपने को। है। ओके सर। फ्रीक्वेंसीज लाइमन बाय बाल्मर निकालना है। सर आज शाम तो नहीं टेस्ट है? है ना, अनाउंसमेंट आया होगा, आज भी है, अनाउंसमेंट आया होगा। सर टेस्ट आ गया, अनाउंसमेंट नहीं आई। अच्छा तो टेस्ट आ चुका ना, बढ़िया। हफ्ते में 2 दिन होगा, वेंसडे और फ्राइडे। सर आ गई अनाउंसमेंट। सर अनाउंसमेंट भी आई हुई है। परफेक्ट है फिर तो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये वीकली टेस्ट इसलिए ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, जो भी पढ़ाया जा रहा है हफ्ते में वो चीज प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है ना, अच्छा इनिशिएटिव, पहले लास्ट टू लास्ट ये चालू किया था, अच्छा इनिशिएटिव है ये। जब बिल्कुल ऑनलाइन ही चल रही थी, पूरी साल क्लास ऑनलाइन चली थी उस समय, तब। सर बी है। चेक करता हूँ, 9:4। चेक करता हूँ। लैम्डा न्यू बार लाइमन, लाइमन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 1 से इंफिनिटी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी 1 से 2, है ना? यस। यस सर। बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी गैप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी गैप बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप बढ़ेगा। मंडे को क्लास नहीं, मंडे तुम्हारा मेजर टेस्ट है तुम लोगों ना मंडे को तो, और अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है ऑफलाइन की ऑनलाइन, जैसे ही आएगा बताया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी ध्रुव सर इन्फॉर्म्ड। पैरामेडिक ऑनलाइन ही होगा। क्या टेस्ट? यस सर। टेस्ट तो ऑनलाइन है, टेस्ट तो ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर्ड है हम लोग। मैंने खुद कहता भी फॉर्मेट में चीज अपडेट की है मैंने, तो टेस्ट तो ऑनलाइन है। बाकी 15 के बाद लॉकडाउन खुलने की बात हुई थी ना, तो उसका कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, वो आ जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ओके, इन दोनों को डिवाइड कर दो। वाह, ये तो कट ही गया, देखो ये तो कट ही गया, ये तो 0 होता ही है। 9/4 ये आंसर है, चेक। यस सर। सही है, सबसे हो गया ये क्वेश्चन। यस सर। चलो यस सर। ओके। और कोई? हाँ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई। ट्राई। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एनर्जी मतलब। ए। वही लग रहा है, Yes, sir. यही A. आ रहा है सर। वही लग रहा है, क्योंकि एंड में ये आ गया होगा n1² अपॉन n1 का स्क्वायर, राइट? यस सर। और ये Yes, वैल्यू sir. आनी चाहिए 1/9, सर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए 9/1, 9 by राइट? 1. Yes, Yes sir. तो sir. रख के देख लेते हैं, 1 3 2 4 4 5 3 5,
किससे रेशियो 9:1 आ रहा है? 1. बस First. दैट्स इट, खत्म। इतना ही था इसमें, तो बाकी तो कट ही है सब कुछ, तो है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया था, तो 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/∞² और 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। तो बच ही क्या रहा था? लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू n1² अपॉन n1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू देकर रखी है 9:1। कौन से में मैच कर रही है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, यस इस सर। इस पे उठाते एक और क्वेश्चन, लास्ट, थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का हो जाए तो। हम्म, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स मिला के बोर मॉडल के साथ। ट्राई दिस। ट्राई करो, ट्राई करो। किसी घर मोटर चल रही है। सर करंट तो नहीं लग गया किसी में? सर्वेश, सर्वेश। यस सर। हाँ नहीं, ये है, कोई करंट नहीं लगा, सी कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मकर संक्रांति, आज तो नहा लिया होगा। नो सर। ये देखो यार, पाप लगेगा पापियों, पाप लगेगा। उसी नाले सर। हम्म। पुनीत, ये पुराने क्वेश्चंस हो रहे थे बेटा, बोर मॉडल वाले ये? यस सर। ठीक है, दोबारा करवा रहा हूँ ये चैप्टर, समझ जाओ बे, तुम्हारे को ऑफर मिला हुआ है, ठीक है ना। जिनको नहीं आ रही चीजें समझ में, पूछ लिया करो बे। क्या तुम लोग यार, ऐसे कैसे जिंदगी जियोगे? कॉलेज जाओगे, कॉलेज में तो रोज लड़ाई होती है हर चीज को लेके, ठीक है ना। सर्वे सीधे बैठो, पता है लेट गया होगा, पक्की बात है। ऑल राइट, अब यहाँ पे सर देखो। हाँ, 0.75। चेक करते हैं। nth बोहर ऑर्बिट में डीब्रॉयज वेवलेंथ जो है वो इक्वल टू है 1.5 पाई ए नॉट, वेर ए नॉट इज रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, बोहर रेडियस, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लैम्डा की जगह आ जाएगा h अपॉन mv। Yes, sir.
ठीक है, ये इक्वल टू 1.5 पाई ए नॉट है, और mv की जगह पे आ लिख सकता हूं मैं n h अपॉन 2 पाई r, mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई यूज करके। यस सर। ये तो पता ही है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इक्वल टू 1.5 इंटू पाई इंटू ए नॉट इज बोहर रेडियस। ठीक है, एच एच कैंसिल हो गया। ठीक है, आर की जगह मैं लिख सकता हूं ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, फॉर्मूला। यस सर। Yes, sir. ओके, क्या ये कट गया भाई? पाई कट गया, ए नॉट कट गया, ए कैन कट गया। तो सॉल्व कर कुरा के आ रहा है ये, थोड़ा हौच पौच सा हो गया। सॉल्व कर कुरा के आ रहा है ये z अपॉन 2n इक्वल टू 1.5, है ना? इफ आई एम राइट। सर तो n बाय z आ जाएगा 1/3। सर गलत स्टेप कर लिया आपने। तो वहाँ पे ए नॉट की जगह हम बोहर रेडियस की प्रॉपर वैल्यू नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल मत डालना। सर नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे ए नॉट की जगह हम 5 2.9 नहीं नहीं, बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल मत करना, कुछ भी हो जाए। सॉल्व तो सही किया, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? दोबारा करना पड़ेगा यार, ये ना सब कुछ ठीक लगता है, सॉल्विंग पसंद नहीं है मेरे को। सॉल्विंग लगता है गधा मजदूरी कर रहे हैं बैठ के। एक मिनट, दोबारा करना है। चलो, क्या था दोबारा? ओके, डी ब्रॉयज वेवलेंथ h अपॉन mv इक्वल टू 1.5 पाई a0। ठीक है, h की जगह लिख सकता हूं मैं nh अपॉन 2 पाई आर, मतलब इंटू 2 पाई आर। अच्छा, 2 गलत जगह चला गया था पिछली बार कैलकुलेशन करते करते। ये आ गया, पाई पाई तो कट जाएगा। ठीक है, एच एच कट जाएगा, एन की जगह पे, सॉरी आर की जगह पे a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट? यही है। यस a0 कट गया, यस एन एन कट गया। हाँ, अब आ गया। पहले क्या गड़बड़ कर रहा था मैं? हौच पौच सा हो गया, तो वो अलग बात है। तो डिनोमिनेटर में ही ले गए थे। हाँ, वही गलती हो गई होगी। तो 1.5 को डिनोमिनेटर में। ये रहा, ये आंसर है। यस ठीक है, तुम चाहो तो सीधा रिलेशन एक फिजिक्स में यूज करते हैं ग्रेड 12 में, वो यूज कर सकते हो। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इक्वल टू n लैम्डा, डी ब्रॉयज वेवलेंथ इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ग्रेड 12 में रिलेशन यूज किया जाता है। ज्यादा पिलपिला हो गया। ठीक है, ये रिलेशन तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, सीसी, तुमको दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? यस सर। यस सर। ओके, एक और उठाते हैं मेडिकल का। मेडिकल में बस वही है, बोलते हैं ना पैरासाइटिक जिंदगी ज्यादा होती है उसके उनके क्वेश्चंस में। ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें कम रहती है, मतलब खून चूस के, मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब कैसा कैसा स्टूडेंट गिव अप कर दे। कहाँ गया बे? 33 33 33 33 33। सर वो पहले जहाँ पे थे वहां पे था।
मिस कैसे हो गया मुझसे? और अब दिख नहीं रहा। सर्च कर लो सर। हो गया मिल गया। AIPMT चैप्टर वाइज ये केमिस्ट्री ये रहा। ऊपर ओके पहले केमिस्ट्री 2-3 बच्चों वाले क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बोर मॉडल के, फिर फिजिक्स वाले बताता हूँ कैसे होते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ही होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जो अपन कर रहे हैं ना अभी, सेम क्वेश्चन के फिजिक्स में आएंगे अगले साल भी। आ गया। चलो बढ़िया है। लग जाओ काम पे सबके सब। 3 क्वेश्चन 1 मिनट होना चाहिए तीनों, नीट है। करो करो। पहले का आ गया यस सर चेक। यस यस सर। सर यस सर। कुछ खास नहीं किया होगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट। यस सर यस सर। एक बार n स्क्वायर की वैल्यू 4, एक बार n स्क्वायर की वैल्यू 16 यस सर है ना। तो -328 इंटू 4 डिवाइड बाय 16 मतलब 1/4। 82 बस सबसे हो गया क्वेश्चन ये वाला, सब लोगों से। यस सर। सर यस सर ओके क्या 16 n स्क्वायर करना पड़ेगा ना 4 का स्क्वायर। ओके सर हाँ जी स्क्वायर करे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, स्क्वायर नहीं करते और फिर गलती हो जाती छोटी सी। यहाँ स्क्वायर है, बिना स्क्वायर की सॉल्व मत करना, ठीक है। ओके अगला, अगला भी हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले एनर्जी निकाल लो, एनर्जी को डिवाइड कर दो उससे h से। वन बाय वन स्क्वायर, 2 क्यों लिख रहा हूं, 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सॉल्व करो कितना आ रहा है। 3 पॉइंट कुछ सी आ जाएगा सर। बस ठीक है, खत्म। पहला पहला अक्षर आ गया, उसका काम खत्म करो, बताइए फिर करना क्या है, ठीक है। यस सर यस सर। ओके 18th सर ए ऑप्शन। सही है।
जितने लोगों को नहीं पता, मतलब इट्स फिजिक्स एक्चुअली नॉट केमिस्ट्री, ठीक है, सीधा रिलेशन यूज कर सकते हो। ये तुमको पता ही है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टोटल एनर्जी। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ Minus टोटल total एनर्जी। energy. Yes, एक sir. याद रखोगे, अब बाकी सारे देखो धड़ अपने आप आ जाएंगे। काइनेटिक माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? Double टू of टाइम्स। total energy. Wife of connect. Total. क्लियर है? Yes, सीधा sir. इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। एक बार उठाता हूँ उससे क्वेश्चन, रुक जाओ, फिजिक्स से, फिजिक्स ग्रेड 12 से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तुमको बोहर मॉडल का। क्लास 12 एटम्स 108, मतलब 200 करीब, तो 200 से ज्यादा ही आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया ना। 250 के पास चल जाओ। मैंने एक काम अच्छा किया था, 11th में फिजिक्स कितनी भी खराब हो गई हो मेरी, उस समय स्कूल में पढ़ा नहीं था, सिंपल सी बात है। 12th में मैंने स्टार्टिंग से फिजिक्स में ना एक एक चीज ढंग से पढ़ी है, उससे 11th का काफी कुछ कवर अप हो गया था। समझ जाओ, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 11th में फिजिक्स तुमने बर्बाद की है, 12th के एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से अच्छे से पढ़ना, एक एक चैप्टर को खुद से। किसी को ये नहीं बोलना कि सर ये समझाओ ये समझाओ, खुद से जितना कोशिश कर सकते हो, चीजें बहुत बेटर समझ में आती है। ये लोग का बहुत मॉडल ही आ गया। देखो लगभग सेम क्वेश्चन लग रहे होंगे, देखो, और ये फिजिक्स के हैं, देख पा रहे हो? यस सर। एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ अच्छा सा, कोई देखता हूँ मेरे को अच्छा क्वेश्चन मिल जाए इसका। लाइन स्पेक्ट्रा, ये रहा लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। ये रहे, 3 क्वेश्चन है, नीट फिजिक्स के हैं, ठीक है। चलो तुम लोग का मैंने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुमने सही से कर लिया है, मैंने तुम लोग को लगभग 25% ऑफ ग्रेड 12 फिजिक्स सिलेबस संभाल लिया कुल मिला के। सर को हेल्प मिल जाएगी उस चीज में। जैसे तुम लोग का हीट ट्रांसफर और क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अपन एक बार पहले सब कुछ झेल चुके हैं, सर ठीक है अकेले ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 25%? अरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ब्रॉडली पढ़ाया जाता है 12th फिजिक्स में, मतलब जो मैं चीजें सिर्फ बता रहा हूँ तुम लोगों ने, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है, फोटो करंट ये होता है, इंटेंसिटी, मैं से बताए करवा रहा हूँ सर। उसमें एक एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली डिस्क्राइब करके, एक एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि क्या क्या पता लगा था इससे। कैथोड रे, एनोड रे, न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी, सब कुछ करके बताया जाता है उसमें। हम लोग जो चीज बस डायरेक्ट कर रहे हैं वही चीज एक्सप्लेन की गई है उसमें फिजिक्स में। ऑब्वियसली अपने खुद के कंसेप्ट बना बना के, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल साइंस है, तुमको उसको पता है। इतने अकलमंद होते हैं ना साइंटिस्ट लोग, अब जाके पता लगा उनको कि यार इलेक्ट्रॉन्स हम गलत ले रहे थे, न्यूक्लियर स्पिन से कंडक्टिविटी होती है। अब जाके पता लगा इतना सब कुछ करने के बाद। एक से बढ़कर एक है, कसम से यार। ये करो, ट्राई करो तीनों क्वेश्चंस। सर मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? सिंगल फेज, एक ही रेडिएशन। ओके सर। सिंगल देना, मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब कलर, एक ही कलर है मतलब एक ही रेडिएशन है। अब वो येलो लाइट हो या एम्बर लाइट हो या ग्रीन लाइट हो, हु नोस। ओके सर।
कैसे पहला हो गया? और लेटो मत, क्वेश्चन करो। थकेले कहीं के सबके सब। बताओ, ये 16 साल के बच्चे हैं। सर्वे सीधे बैठो। पता है पक्का फैल गया होगा। सर सीधा बैठा हूँ सर, एम फैल गया। हाँ फैल गया, देख। पहले ठीक हुआ फिर बोलता है सर देखो मैं सीधे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आज क्या बहाना है वीडियो नहीं ऑन करने का? हाँ सर आज मैं नहाया नहीं। तुम लोग ना सबके सब ना, सही बता रहा हूँ, एडीसी की तरह होते जा रहे हो मेरे। वही बकवास कर रहा था बैठे बैठे कि एक बार अमोल सर की शादी हो जाए फिर मैं जाके गंगा नहा लूंगा। नहीं नहाने के बहाने चाहिए उस आदमी को। सबके सब सेम टू सेम वैसे होते जा रहे हो। क्या पता सर, उसको भी मौका मिल जाए गंगा नहाने का। और क्या? नहीं नहाने के बहाने चाहिए उस आदमी को, बताओ। नहीं सर, तुसी नवा दो ਉਹਨੂੰ फिर। हाँ, खैर। एन कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? एन कितना आ रहा है सॉल्व करके ये? N1 तो ग्राउंड स्टेट है, N2 कितना आ रहा है? अरे जल्दी करो बाबा, इतना टाइम ले कैसे चलेगा? सर डी। क्या चीज? डी? हाँ जी। तो 39। एन स्क्वायर की वैल्यू तो एन नियरली हो जाएगा 6। 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब छठे से ग्राउंड स्टेट तक, राइट? क्या निकालना अपने को? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। 6 - 1 5, 5 × 6 अपॉन, नहीं भाई 15 आ रहा है, कुछ गलती की है इसमें, रुक जाओ। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। सर 10 ही आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है? सर 10 ही आ रहा है, एक बार कर कर तो देखो। सही भाई है वो। 5 × 6 ÷ 2 15 आ रहा है यार। 4 आएगा, 5 × 4। 4 क्यों? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 ÷ 2 होता है ना। -1। वो n × n - 1 था, तो उससे भी करके देख ले। 6 × 5/2 तभी 15 आ रहा है। सर भाई आप एक n2। बार शुरू से करके देखो। N2 -N1 और डेल्टा n-1/2 ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता? भाई सुनो, एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, जो भूल भाल गए हो, एक मिनट सुनो। जैसे मान लो ये लेवल्स है, ठीक है, करेक्ट। अब ये मान लो n1 है, ये n2 है। तो पहले हम बैंड्स निकालते हैं डेल्टा n करके, n2 - n1। फिर पीएनसी लगाया जाता है, नंबर ऑफ लाइंस होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 ÷ 2। ये होता है नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला। ओके 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 सर। ऐसे मत भूला करो यार। एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, एक मिनट।
खैर मतलब n गया 1 से लेकर n तक, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, 1/975 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स में। RH की वैल्यू, अरे देख नहीं रखी इन लोगों ने तो खुद लेनी पड़ेगी, मतलब 1.1 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1 बाय 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 975, 97.5 प्लस 975, 106.2.5। तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इक्वल टू 62.5 अपॉन 1062.5, लगभग 16 के आसपास। हाँ यार, n की वैल्यू फिर तो 4 आ गई, वही सोचो क्या हो रहा है। हाँ, लगभग 4 के आसपास आ गई n की वैल्यू। अब निकलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। डेल्टा n कितना आ जाएगा? तो 3 फिर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 4/2 6, सी ऑप्शन आएगा, यस सी ऑप्शन आएगा। ये पूरा सॉल्व करना पड़ा है, ठीक है, और लगा वही फॉर्मूला है, देखो रेडबर्ग वाला, कुछ अलग नहीं किया इसमें। सर हाँ, ये आपने 3 into 4 कैसे कर लिया? 3 इंटू 4 फॉर्मूला नहीं होता स्पेक्ट्रल लाइंस वाला, ये भाई वो लिख लो तो लिख लो लिख लो, भूल लिख लो लिख लो नहीं याद है। लिख लो, डेल्टा मेडिकल की एन नीति का लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। मेडिकल की नीति का नीति का भी भूल गई है ना, वो सर ट्रेंडिंग हो गया हैशटैग। हैशटैग भूल गई, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। सर ये पता है, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है। यस सर। और डेल्टा n कैसे निकालेंगे? 4 - 1 ना, ग्राउंड n2 स्टेट माइनस पे है। n1, हाँ 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 सही है। चलो खैर 40th करो, 40th जल्दी हो जाएगा, 40th तो खैर साज नहीं है। फोर्टियथ करो जल्दी से। सर 27/5। चेक करते हैं, पहले क्या है, थर्ड से सेकंड ना, तो 1/3 एक्साइटेड स्टेट। हाँ हाँ वही, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो 3 स्क्वायर से 4 स्क्वायर ना, यस सर। ये बोल रहा हूँ। एक तो इसका हो जाएगा, और नीचे वाले का 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये दोबारा करते हैं, थोड़ा हौच पौच सा ना हो जाए बस। दोबारा करो तरीके से। 1/λ1 इक्वल टू RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/λ2 RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये मालूम है ना, nth एक्साइटेड मतलब n+1 लेवल होता है, ग्राउंड स्टेट n = 1, फर्स्ट एक्साइटेड n = 2, सबको पता है ना।
यस सर, तो हाँ 20/7 आ गया। 20/7 आ जाएगा। यस सर। बी आ रहा है सर, यस। ठीक है, तुम्हारे कैलकुलेशन पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले भी कर डालो फिर, और क्या। लास्ट वाले भी कर डालो। और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के है ही नहीं, ये फिजिक्स के हैं। सेम तरीके से कर रहे हैं जैसे केमिस्ट्री में कर रहे हो। बोर मॉडल सेम ही है पूरा का पूरा। ट्राई। अच्छा, क्वेश्चन 21 जो करने थे ना अपने को, एक काम करना, कल के लिए, कल का टास्क है, यस सर। कल का टास्क जो एटॉमिक वर्कशीट दी है पूरी डिस्कस कर लेंगे, फुल डिस्कस। ठीक है, कल का टास्क क्लियर है। ओके सर। ओके, फिलहाल तो जल्दी से निपटाओ इसको। सर ए ऑप्शन। मुझे भी यही लग रहा है, देखते हैं क्या पूछा है। वेलोसिटी दैट एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। अच्छा ठीक है, पहले तो एनर्जी निकाल लेते हैं भैया। एनर्जी हो जाएगा R इंटू 1/1² माइनस 1/5² इंटू Z², हाइड्रोजन एटम 1²। तो E आ जाएगा 24 R/25। यस सर। ठीक है, 24 R/25। ठीक है, अब वेलोसिटी के लिए इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ये तो एनर्जी आ गई है, इसको वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। शायद हो जाए, शायद 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 शायद। कैसे कर रहे हैं बताओ, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। इसको स्पीड में खत्म कन्वर्ट करना, ये एनर्जी आ गई, स्पीड में कन्वर्ट करना। स्पीड में कैसे लगते थे उसको, एच के फॉर्म में, mv/r इक्वल टू nh/2π। ना मेरे पास R है, ना मेरे पास M है, ना H है, कैसे निकालूं। आंसर तो कहते डायमेंशन से आ गया, मेरा A आ गया। ठीक है, पर आगे सर एम किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही होगा, और किसका इलेक्ट्रॉन हो का है? सकता है। हाँ, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। ये रेडिएशन की एनर्जी होती है hc/λ, ये रेडिएशन की एनर्जी होती है। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगा, बट वही है, निकालू कैसे वेलोसिटी में इसकी। मैं क्या किस चीज पे कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रही ये चीज तो। उफ, वेट 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 वेट। मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ लगा दूंगा, चलो ठीक है। करना क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th लेवल। डायमेंशन ठीक है, आर क्या है इसमें, एम क्या है, एच क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा।
the velocity that atom acquires as a result of photon emission. अच्छा, okay. Now I got it. ठीक है, फोटोन एमिट कर दिया, ठीक है, उस फोटोन की एनर्जी तो हो जाएगी 24 R/25, ठीक है, और उससे एटम मूव कर गया, बट फिर भी कुछ नहीं आ रहा। सर लैम्डा इक्वल्स टू h/mv से भी पुट कर सकते हैं। नहीं, लैम्डा इक्वल टू h/mv है, करेक्ट। लैम्डा कहां से आएगा? सर डी ब्रॉय वेवलेंथ। यस लैम्डा कहां से लाऊं? ये और ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, ध्यान रखना, इसमें वो मत लगा देना hc बाय लैम्डा, गलत हो जाएगा फिर। सर फोटोन की। अच्छा, wait a second. The velocity of the atom acquired as a result of photon emission. Damn it. Wavelength of photon equal to wavelength of, मतलब कहते हैं ऐसा था, wavelength of atom. कैसे पता? अभी सौम्य ने बताया, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो मोमेंटम फोटोन गेन करेगा उतना ही मोमेंटम एटम को देके जाएगा वो, राइट? पहले स्टेशनरी था, पहले 0-0 था, अब फोटोन बाहर मूव किया और एटम अंदर की तरफ। और इनने जो ये आर यूज किया है वो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट वाले आर यूज किया गया है। तो 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 24 R/25। ये आ गया। यस सर। अब लैम्डा की जगह 1/λ की जगह लिख देंगे बस सिंपल mv/h इक्वल टू 24 R/25। अब आ गया आंसर, v इक्वल टू 24 HR/25 m। ए ऑप्शन क्लियर है? क्या Yes, किया sir. है? Yes, sir. पहले स्टेशनरी था तो दोनों ही 0-0 मोमेंटम पे हैं, फिर जैसे ही फोटोन निकला तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा उतने मोमेंटम देके जाएगा एटम को। अब अगर मोमेंटम बराबर है तो डी ब्रॉयज वेवलेंथ भी क्या होगी? बराबर होगी। बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया रिडबर्ग्स फॉर्मूले में और आंसर आ गया। ये था। चलो फाइनली, हाँ उदिता बोलो। सर एक ना पिछले क्वेश्चन में डाउट है, वो 3rd Jan मॉर्निंग वाला, कौन सा? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है आज। हाँ ये नहीं 3rd Jan नहीं, हाँ वो ये 9 Jan ये वाला तो बता दो कैसे किया था। ये सामने लिखी हुई इक्वेशन 1/λ RH 1/n2 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर। हाँ इसमें हमने माइनस n2 स्क्वायर, फिर क्यों मतलब प्लस? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फाइनल n2 है, उसके सामने नेगेटिव साइन रह जाएगा। इनिशियल 8 है, उसके सामने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद जैसे अब ये आ जाएगा ना -RH/n स्क्वायर हाँ प्लस RH/64, हाँ, तो उसका हमने स्लोप के कैसे कंपेयर किया? ये देखना, ये y है, 1/n स्क्वायर x है, तो ये क्या बचा? अच्छा y इक्वल टू mx प्लस हाँ c। ठीक है। चलो गाइस, कल का टास्क सबको याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो कहता है वो है वर्कशीट है, वो कल डिस्कस करनी है पूरी, ठीक है? यस सर। ऑल राइट। और वो क्वेश्चंस कर लोगे सही से और कल डिस्कस कर लोगे, तुम्हारा जितना भी डाउट है वॉर मॉडल को लेकर सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, दैट विल बी ऑल। सर हाँ, सर डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला हाँ जी, वो ml के उसमें आता था जो। एक बार ध्रुव सर को बोल दोगे आज करवाने के लिए, वो उनका पार्ट है एक्चुअली, MLT। ठीक है। ठीक है, वो भूल जाए अगर तो कल मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर वहां ना हो तो कल मैं करवा दूंगा। सर उनकी क्लास तो होगी। अच्छा, उनकी क्लास हो गई क्या? तो मैं कल करवा फर्स्ट दूंगा, की। फिर मैं कल करवा दूंगा डिस्कशन के बाद, ठीक है? ओके।
एंड हो जा। अरे बाय सर। बाय।